Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will be going to start our new chapter, which is starch. So have a look. Okay, first of all, we should all know generally what is starch. Starch होता क्या है? Starch जो है वो एक colorless और odorless solid substance होता है जो कि plants में पाया जाता है as their storage form. And it belongs to the group of nutrient which is known as carbohydrate. ठीक है, और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड. और पॉलीसेकेराइड है जो कि किससे बनता है? नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से. सिंगल यूनिट्स होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं. तो इसीलिए ये सिंगल यूनिट्स जब ग्लूकोज के ज्वाइन होते हैं तो इट फॉर्म्स पॉलीसेकेराइड्स. So these glucose molecules then are bound to each other through a linkage, through a bond, which is known as glycosidic bond. वो जाहिर है आपस में ज्वाइन होंगे तो वो एक पॉलीसेकेराइड फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो जब स्टार्च आपस में ज्वाइन होता है उनमें बॉन्डिंग फॉर्म होती है. उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. स्टार्च जो है वो बेसिकली किससे मिलके बनता है? दो फ्रैक्शन से मिलके बनता है. वो कौन कौन से हैं? amylose and amylopectin. amylose and amylopectin, right? amylose जो है वो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी जो अरेंजमेंट होती है वो लीनियर होती है. ठीक है, यानी स्ट्रेट फॉर्म में होती है. जबकि amylopectin जो है वो ऐसे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है जो कि ब्रांच्ड होते हैं. So starch is an odorless and colorless solid substance which is made up of amylose and amylopectin. इसमें amylose जो है वो linear manner में join होता है जबकि amylopectin जो है वो branched form में join होता है. Let's have a look over the amylose and amylopectin in detail. यहाँ पे मैंने डिटेल को जरा डिफरेंसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको पता हो कि ये दोनों फ्रैक्शंस they are not identical, they are different from each other and their properties, their characteristics are also different. इसीलिए स्टार्च जो है वो दोनों characteristics जो है वो हमें दिखाता है in cooking, that I will tell you later on. As I have told you, amylose जो है वो ऐसा स्ट्रेट चेन पॉलीमर है जो डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है यानी मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. और अमाइलोपेक्टिन एक ऐसा पॉलीमर है डी ग्लूकोज का जो कि ब्रांच चेन होता है. ठीक है, एमिलोज जो है की जो परसेंटेज होती है यूजुअली वो 20% होती है स्टार्च इन द प्लांट्स, व्हाइल अमाइलोपेक्टिन जो है उसकी अप टू 80% परसेंटेज होती है. यानी अमाइलोपेक्टिन जो है वो एज कंपेयर टू एमिलोज अच्छी अमाउंट में पाया जाता है. सो amylose has a straight chain structure while the amylopectin has a branched structure. अब जो amylose की जो ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होती है वो 1 और 4 अल्फा कार्बन एटम पे होती है. This is also is the one of the main differences. और जो amylopectin होती है उसकी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होती है. अब जो है 1 is अल्फा 1 to 6 means 1 और 6 कार्बन पे जो है वो लिंकेज शो कर रहा होता है और जो amylose है वो 1 और 4 कार्बन में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज शो कर रहा होता है. मतलब शो क्या कर रहा होता है. अच्छा, फिर उसके बाद amylose है, it is less soluble in water while amylopectin is more soluble in water. And upon testing, if you want to recognize that if either this plant has the an amylose or not, there may be certain tests that may be carried out in the laboratories. तो अगर जो है वो
डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके देता है प्लांट, तो इट मींस कि इट हैज अ गुड क्वालिटी, good amount of amylose. While if it gives a reddish brown color upon the reaction with iodine, it means that it has a good amount of amylopectin. Amylose can be hydrolyzed with alpha amylase and beta amylase enzyme completely. जब एंजाइम जो है रिएक्ट करते हैं एमिलोज के ऊपर, तो इसमें हाइड्रोलाइज होने के चांसेस एमिलोज के ज्यादा होते हैं और इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है. While amylopectin cannot be hydrolyzed with alpha amylase and beta amylase enzymes. ठीक है, ये भी एक डिफरेंस हो गया. फिर amylose cannot form a gel when hot water is added, while amylopectin has an ability to form a gel when hot water is added. तो आप लोग के पास जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं वो यही बेसिकली सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिफरेंशिएट करके जो है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है, सो दैट नाउ यू कैन गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. लेट्स हैव अ picture of these two so that you can well understand the difference. यहाँ पे आप देखिए कि दोनों के स्ट्रक्चर्स और दोनों की जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बताए गए हैं और केमिकल स्ट्रक्चर्स भी बताए गए हैं. एमिलोज जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल है, जबकि ब्रांच मॉलिक्यूल अमाइलोपेक्टिन है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 4 ग्लाइकोसाइडिक जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन एमिलोज, while in amylopectin along with 1 and 4 1 and 6 glycosidic bonding can be seen. एमिलोज जो है वो जो है स्ट्रेट चेन है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड चेन आपको नजर आ रही होगी स्ट्रक्चर वाइज, राइट. स्टार्च ग्रैन्यूल. प्लांट्स में जो स्टार्च है वो बड़े एक आप कह लें कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो डिपॉजिट हुआ होता है. ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे होता है कि एक के बाद एक बिल्कुल उसकी जो है वो फॉर्मेशन एक के ऊपर, जैसे हम कहते हैं स्टैकिंग हुई होती है. और ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स जो हैं ऑब्वियसली एमिलोज और अमाइलोपेक्टिन से बने होते हैं, which are made up in the leucoplast of the animal cells. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जो साइटोप्लाज्म है सेल्स का उसमें प्रेजेंट होता है. ये ग्रैन्यूल्स जो हैं मैंने जैसे आपको बताया एक के ऊपर एक स्टैक करके लेयर्स की फॉर्म में बनते हैं और इनके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बड़े मैनर्ड तरीके से होती हैं. इनमें डिफरेंसेस भी जो हैं वो जो इनके फॉर्मेशन के जो आप कह लें स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस भी होता है आपकी इस फिगर में जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल होता है, बड़ा ऑर्डरली मैनर्ड होता है वो. So these amylopectin and amylose are deposited in the starch granule under the most inner layer, which is known as hilum, and they are deposited there until the plant becomes mature and it is harvested. These molecules are joined together by hydrogen bonding, and upon the physical examination of the starch granule, it has been studied that at some length, using polarized light and X-ray diffraction, the image of the starch granule appears as Maltese cross. और ये जो image नजर आया, that is through the birefringence pattern. What is birefringence pattern? जब भी दो लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्रैक्ट होती हैं वो एक इमेज फॉर्म करती हैं, तो उसको जब यूजुअली ये नजर आता है रॉ स्टार्च में. जब उसको रॉ स्टार्च में थ्रू अ पोलराइज्ड लाइट देखा गया तो उसका इमेज जो नजर आया जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, 4 V's were visible that represents the molecule of starch.